जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान लेकर के उपस्थित हूं। मार्च आखिर कैसे व्यतीत होगा आपके लिए, इस पर चर्चा करेंगे। खैर, आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं, इस टाइम मेष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके पंचम भावस्थ हैं। राशि स्वामी एक बेहतर परिस्थिति में हैं, लेकिन वही 10th हाउस में केतु गोचर कर रहे हैं और 10th लॉर्ड जो बुध हैं वो 7 तारीख के बाद नीचस्थ होंगे। सो बहुत सारी चर्चाएं हैं जो इस कार्यक्रम में करने लायक हैं। लेकिन जब मैं धनु राशि की बात करता हूं तो मुझे एक शब्द याद आता है, मेरे बिना जी नहीं पाओगे। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, ये बोलने का हक सिर्फ पैसों को है। उसका रीजन है कि मैं धनु राशि की जब बात करता हूं, धनु राशि एक स्वाभिमानी राशि है, अग्नि तत्व राशि है, पूर्व दिशा की राशि है और एक स्वाभिमानी राशि होने के कारण किसी के सामने सर झुकाना पसंद नहीं होता है। और इस कारण से चाहे जितना आप कर लें, सिर्फ शुगर कोटेड वर्ड नहीं आते हैं, सिर्फ चापलूसियां नहीं आती है, जिस कारण से आप इग्नोर किए जाते हैं या किए जाती हैं। चलिए, ये एक लंबा विषय होगा अगर मैं इस पर चर्चा पर जाऊंगा। सो राशि फल, क्योंकि 5-7 मिनट ही चाहिए होता है आप सबको, उतना ही देता हूं। इन सब चीजों के लिए तो मैं लाइव आता ही हूं, उस पर आप जुड़ सकते हैं। सो धनु राशि की जब बात करेंगे, आपके राशि स्वामी पंचम भाव में गोचर करें, यानी बहुत किसी को आप पसंद करें, बहुत किसी को आप लाइक करें, या बच्चों को लेकर के पूरा झुकाव बना रहे, पूरा बच्चों पर फोकस बना रहे, पूरा विद्या अध्ययन पर फोकस बना रहे, इस प्रकार ये महीना रहने वाला है भाई। एक तो परिवार, बच्चों की तरफ ही पूरा फोकस इस महीने में डाइवर्ट रहेगा, टारगेट वही होगा। किसी को बहुत प्रेम करें, किसी को बहुत लगाव करें और उसके बारे में सारा दिन सोचें, उसके बारे में सारा दिन विचार करें। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ मुझे होती हुई नजर आ रही हैं और उसकी वृद्धि को देखकर आप खुश हों, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में मुझे नजर आ रही है इस महीने में। हां, आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखूंगा तो मैं इस महीने को अच्छा कह रहा हूं भाई। इस महीने में क्योंकि पंचमेश का संयोग लाभेश के साथ जाकर के सेकंड हाउस में बन रहा है और ये संयोग अपने आप में आर्थिक वृद्धि देने के लिए सबसे बेहतरीन संयोगों में से एक है। यानी पैसा अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है, आर्थिक वृद्धि अच्छी खासी इस माह में होती हुई आपके लिए दिख रही है। तो लाभ बेहतरीन होगा इस महीने में, ऐसा नजर आता है। बट बच्चों के लिए, विद्या अध्ययन के लिए, प्रेम के लिए इस महीने सबसे अधिक समय आप निकालने वाले हैं या निकालने वाली हैं। इन्हीं तीनों चीजों के बारे में खास सोचने वाले। बट एक चीज मुझे जो नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि उस पर मुझे जानकारी आपको देना भी चाहिए, जो बुध है ना, ये 10th हाउस के स्वामी है और 7th हाउस के स्वामी हैं और ये 7 तारीख के बाद नीचस्थ हो जाएंगे भाई। 7 तारीख तक तो इनकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। 7 तारीख तक कोई भी डिसीजन लेना है, मुझे लगता है जरूर लेना चाहिए और वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। लेकिन 7 के बाद जब ये राहु के साथ गोचर करने जाएंगे और स्पेशली 4th हाउस के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे 7th, तो ऐसे कंडीशन में आप एक ब्लाइंड फेथ किसी पर करें या जो डिसीजन लें वो आपके लिए नुकसानदायक हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो मुझे लगता है कि यहां पर 7 से लेकर के 25 तारीख तक, चाहे वो अपने प्रोफेशन को लेकर के डिसीजन लेना हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में अपने शब्दों को यूज करना हो, बहुत ध्यान से कीजिएगा। आपके द्वारा यूज किए गए वर्ड, आपके द्वारा यूज किए गए शब्द आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में क्योंकि बुध दृष्टि देंगे 10th हाउस को, सो ऐसे कंडीशन में प्रमोशन का योग जरूर बनेगा, वृद्धि का योग बनेगा, इंक्रीमेंट का योग बनेगा। लेकिन वहीं पर बुध के नीचस्थ हो जाने के कारण, क्योंकि नीचस्थ होंगे, वो सारे योग बनने के बाद भी आप कोई ऐसा शब्द यूज कर लें जिसके कारण बना बनाया जो खेल है वो सब कुछ बिगड़ जाए। इस प्रकार की परिस्थिति, तो शब्दों पर बड़ा ध्यान रखिएगा, सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। कहीं नौकरी बदलने की बात आती है या किसी चीज में नए इन्वेस्टमेंट की बात आती है या कुछ बहुत अच्छा ऑफर आपको मिलता है, सो इन सब विषयों पर कृपया बहुत सोच समझ करके आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। वो आपको जरूर करने की आवश्यकता होगी। अब दूसरे विषय पर अगर हम चर्चा करते हैं 7th हाउस से रिलेटेड, कि 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं बुध और वो भी नीचस्थ होंगे। सो एक तो
जीवन साथी के साथ, ये सिर्फ 7 से 25 की बात कर रहा हूं, बहुत लंबे समय की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है ये समय शायद जो भी 17-18 दिन का समय होने वाला है। सो ऐसे कंडीशन में जीवन साथी से जब बात करेंगे तो प्लीज थोड़ा सा पोलाइटली बात कीजिए और चीजों को समझने का अच्छे से प्रयास कीजिए और उनको समझाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल जो आप कहें वो सामने वाले या सामने वाली को समझ ना आए। वो आप चाहे किसी मैरिजेबल रिलेशन में हैं, या आपकी मैरिज हो गई है, जीवन साथी के साथ है, या किसी को प्रेम इत्यादि करते हैं या करती हैं, या दोस्ती है। सो इनसे आप जब भी बात करेंगे ना तो आपकी बातों का गलत मीनिंग निकाला जाए, या आप बोले ही उस प्रकार का जिसका डबल मीनिंग हो और उसके कारण आपके रिलेशन खराब हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पर जीवन साथी की बुद्धि बहुत ढंग से काम करे उसकी कंडीशन है नहीं, उसके दिमाग में इस प्रकार के विचार आएंगे जो आप पर शंका करें, तो वहां पर रिलेशन को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। 7 से 25 का जो समय है वो इंपॉर्टेंट होगा। आफ्टर 25 निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। खैर, इस विषय पर हम लोग एक लंबी चर्चा करेंगे, बाकी बातचीत भी करेंगे, बट क्योंकि आप जानते हैं कि समय थोड़ा कम होता है, बातें बहुत सारी होती हैं। रात को 9 से 10, दोपहर को 12 से एक लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में मेरे साथ जुड़ करके आप बात कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। पहले या बाद में अगर आपको बात करना है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल मेरे साथ बात कर सकते हैं। अभी के कार्यक्रम में बस इतना ही, मिलेंगे नए कार्यक्रम में आपके साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।